मैं रात को लेट आवर्स तक 1-1 2-2 बजे तक उस पे मेहनत करता था। पोस्ट आती है और बाइलिंगुअल होती है, हिंदी, इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं आप। वो भी कोर्ट वर्क होता है, वो इंग्लिश में होता है और हमें तो सेंटेंस जोड़ना तक नहीं आता था। सिर्फ़ टिप्स ही हो सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको अपने लेवल से करनी है, अपनी ठीक मेहनत से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई आपको वे बता सकता है, लेकिन वो चलना हो आपको सीखना है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लोकेंद्र हेटा एंड यू आर वाचिंग द लोकेंद्र शो। सो आज हमारे साथ है मिस्टर वीरेंद्र हिमालवी, जो कि जजमेंट राइटर हाई कोर्ट में पोस्टेड है। तो सर, आज हम आपसे जर्नी जानना चाहेंगे, जजमेंट राइटर तक का सफ़र कैसा रहा आपका? नमस्कार, थैंक यू। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। सर, मेरी स्कूलिंग गाँव जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, ठियोग एक गाँव खथेड़ी नाम से जो है गाँव मशहूर है, उस वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग वहीं हुई है बचपन में। प्राइमरी स्कूल वहीं से करा है, हाई स्कूल स्ट्रोक से करा है। वैसे तो हम अपनी लोअर मिडल क्लास से आते हैं। स्कूलिंग तो वही है, कुछ ख़ास नहीं रहा। बट हिंदी ये कि मीडियम। हमने अपनी जो घर में फैमिली थे, बड़े थे, उन्होंने अच्छा एजुकेशन का स्तर हासिल किया था। तो हम उनके साथ रह के ये सीखा कि एजुकेशन लाइफ़ का बहुत ज़रूरी पार्ट है। इसलिए हमने अपने बचपन से ही एजुकेशन को अपना एक मेन प्रायोरिटी दी है और 94 में हमने यहाँ से 10th करके प्लस टू ठियोग से करके फिर हमने शिमला कॉलेज यहाँ नहीं होता था उस टाइम, शिमला में कॉलेज किया है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संजौली से ग्रेजुएशन करी है। इन बिटवीन ही जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरे ब्रदर हाई कोर्ट में जो जॉब करते थे उस दौरान किसी जज के साथ उनकी पोस्टिंग हुई थी, तो वो शॉर्ट एंड लाइन से आते हैं। उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि ये आजकल के समय में सरकारी जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है। तो कि आप ये लाइन शॉर्ट हैंड सीखो और इसमें नौकरी आपको ज़रूर ही मिलेगी, इसमें गारंटी देता हूँ अगर आप शॉर्ट हैंड सीख पाएँगे। तो उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने शॉर्ट हैंड शुरू किया, सीखना किया। ये और बड़ी बात ये थी कि शॉर्ट हैंड इंग्लिश में ही हाई कोर्ट्स में जितने भी कोर्ट्स हैं वहाँ पे इंग्लिश में ही चलता है, वहाँ हिंदी की शॉर्ट हैंड नहीं चलती है। तो हमारे इंग्लिश का बेस गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के कोई इतना अच्छा नहीं रहा था। तो फिर पहले तो इंग्लिश पे बड़ा स्ट्रेस करना पड़ा, इंग्लिश पे बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ा। फिर शॉर्ट हैंड एक अपने आप एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फिज़िकल मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, साथ में मेंटल तो रहता ही है। तो बड़े-बड़े इंटरव्यू दिए, शुरू में तो सक्सेस नहीं क्योंकि इसमें स्पीड का मैटर रहता है, साथ में टाइपिंग सीखना पड़ता है। तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि आपको स्पीड कॉम्पिटिशन तो स्पीड का रहता है। आपको शॉर्ट हैंड आती है, ना आती है, ये अलग बात है, बट आपको इसमें स्पीड के साथ ही आपको कॉम्पिटिशन में फाइट कर सकते हैं। तो पहले जब मैं 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से शॉर्ट हैंड मुझे आती थी, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पोस्टें आती थी, हमारी लाइन की शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर की पोस्टें आती है, पीए आगे तक वो जाती है प्रोमोशन में। तो फिर हमने वहाँ पे इंटरव्यू दिए और लकीली मैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी 2004 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नाहन में एज़ ए जज राइटर हुई थी। उस टाइम वो पोस्ट निचली स्केल की थी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट कोर्ट होता है। ओके। तो वहाँ से शुरू हुआ है। फिर मैं घर से दूर नाहन फर्स्ट टाइम गाँव का आदमी निकला तो फिर थोड़ा-सा वहाँ पे टफ़ हो गया था रहना। बट फिर मैंने ट्राई करी, बहुत और मेहनत करी। शिमला एक कैपिटल है हिमाचल की, तो वहाँ के लिए कॉम्पिटिशन में बड़ा ही हाई रहता है और इन बिटवीन में शिमला में पोस्टें जब आई तो मैं इंटरव्यू में यहाँ पे सिलेक्ट हुआ और मैं 2004 में ही यहाँ आ गया था। तब से फिर यहाँ पे जॉब करी, तो 7-8 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगे, 10 साल तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जॉब करने के बाद फिर मुझे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे इंटरव्यू का मौका मिला और वहाँ पे मैं सेलेक्ट होने के बाद ये पोस्ट क्लास 2 लेवल की पोस्ट है। फिर मैंने वहाँ पे जॉइन किया। फिर आफ्टर एबॉलिशन क्योंकि हिमाचल सरकार ने हाई कोर्ट की कंसल्टेंसी के साथ ट्रिब्यूनल को बंद कर दिया और हमारी सारा स्टाफ अलॉन्ग विद केसेस हाई कोर्ट आया। तब से मैं 2019 से हाई कोर्ट में काम कर रहा हूँ और ये जो शॉर्ट एंड या लाइन हमारी लाइन है, ये बड़ी चैलेंजेस वाली होती है। जज की टंग के रूप में काम करना पड़ता है और क्या-क्या उनकी ज़ुबान से निकलता है, आपको वो ट्रांसलेट करके रखना पड़ता है और इसमें एक वर्ड की गलती भी किसी की उसके पूरे केस का
वो रूप बदल देती है और किसी का लाइफ बर्बाद हो सकती है अगर आपने उसका वर्ड ढंग से टाइप नहीं हुआ है या आपने मिस हो गया है तो वे बड़ी बड़ी केयरफुल के साथ करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि ये इतनी मेहनत का है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है मतलब डिसिप्लिन्ड लाइफ में मेहनत करनी पड़ती है कि ये नहीं कि आज आप 10 दिन मेहनत कर लो फिर आप कोई इसका फ्रूट खा पाएँगे। ये थ्रू कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम पिछले मैं 2000 से लगभग शॉर्ट हैंड सीख रहा हूँ और आज तक भी इसका प्रोसेस को ये चालू रखना पड़ता है। ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है अदरवाइज़ ये ऐसी एक फ़ील्ड है कि आप इसमें पीछे रह जाते हैं और फिर आप गलती कर देंगे और कोर्ट में गलती का कोई गुंजाइश नहीं रहती। ओके सर, जिस तरह से आपने बताया कि आपका हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड था और जो आपकी जॉब है वो इंग्लिश मीडियम के बैकग्राउंड से है, जी सर। तो किस तरह से आपने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफ़र हुए? क्या स्ट्रगल्स थे उस दिन आपके? कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि जिस तरह से आप हिंदी से इंग्लिश के लिए जागरूक हो सके? सर बड़ी बात ये है कि हम गाँव से निकले हैं बच्चे थे और यहाँ तो हमारी मदर टंग बोलो या बोलो यहाँ का हाव-भाव पूरा हिंदी है। और जब हम कोर्ट में गए तो वहाँ पे हिंदी नाम का कोई होता सारा जो भी कोर्ट वर्क होता है वो इंग्लिश में होता है और हमें तो सेंटेंस जोड़ना तक नहीं आता था। बट जब वहाँ पे काम कर जिनके साथ जो हमारे सीनियर्स थे या जो जिन जजेस के साथ हमें काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्होंने हमें हमेशा ये किया इतना बूस्ट किया कि आपको पहले अपनी वोकैब्युलरी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और मैं रात को जब 8 बजे क्योंकि कोर्ट कोर्ट का काम ऐसा है कि वहाँ पे लेट छुट्टी होती है, कभी तो बड़ा लेट आवर्स तक काम करना पड़ता है। जब आते तो उसके बाद रात को मैं कॉपी वर्क करता था, ग्रामेटिकली के लिए अपने आप को इम्प्रूव करता था और ऑफ़िस की जितनी भी इम्पोर्टेंट केस होते थे उसको लाके घर में स्टडी करना, उनसे वर्ड सीखने और उसे कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, वो मैं रात को लेट आवर्स तक 1-1 2-2 बजे तक उस पे मेहनत करता था। साथ में शॉर्ट हैंड की स्पीड का भी करना पड़ता है क्योंकि जैसे-जैसे आपकी जॉब आगे बढ़ती रहती है उसमें एक्सपीरियंस के साथ आपको स्पीड भी रखनी पड़ती मेंटेन रखनी पड़ती है क्योंकि आप लत ये नहीं हो सकता कि अब आप सरकारी जॉब मिल गई और आप चुपचाप बैठ जाएँ अब आपको कोई खतरा नहीं है। हमारी जॉब को तो रोज़ खतरा रहता है क्योंकि अगर आप अपने ट्रैक में अगर किसी जज साहब ने आपको कोई डिक्टेट करा दिया और आप अ, स उसको नहीं ट्रांसलेट कर पाए तो आप आउट हैं। आपको ज आपकी जॉब तक जा सकती है। तो उसके लिए मैंने शुरू से ही ये रखा है कि पहले तो मुझे अपने पैर को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि मैं किसी भी जज के साथ किसी भी कहीं कहीं भी काम करूँ तो मुझे ये ना बोले कि आदमी डफ़र है, ये इसको काम नहीं आता है। तो उसके लिए मैं इंग्लिश के अखबार द ट्रिब्यून मैंने उस लगाई उसको रोज़ उसके आर्टिकल्स पढ़ने हर एक-एक वर्ड को नोट करना जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते थे उस समय में ना आपके पास अब तो ऐसा ना मोबाइल है, उसमें नेट है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। पहले तो सिर्फ़ आपके पास एक हार्ड कॉपीज़ जो है मटीरियल होता था, वो उससे ही आप सीख सकते थे। अब अखबार थी या उसको ऑफ़िस की कोई लॉ की किताबें होती थी, जो जिसमें केस डिस्कस किए होते हैं, उनको पढ़ के हम इस चीज़ को सीखते थे। टाइम लगा, बड़ा समय लगा क्योंकि गाँव के परिवेश से निकल के शहर के भी वो भी उसमें इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन से जुड़ना, वहाँ पे इंग्लिश का सारा काम इंग्लिश से होना और आपके लिए तो अब बातें वहाँ तो जज साहब आपसे इंग्लिश से बात करेंगे और हम तो गाँव के आदमी थे उस टाइम हमें कुछ पता नहीं था। तो बट ये है कि मेहनत करके आदमी अगर मेहनत कर ले, ठान ले और उसका एक मेहनत करने का एक डिसिप्लिन्ड वे हो, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। और हम मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ़ मेहनत करके ही किया है और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था कि मैंने कोई स्पेशल कोई कोर्स करना पड़ा। मैंने सिर्फ़ मेहनत करी और अपने लेवल पे अपने ही हाथों, अपने ही तरीके से मेहनत कर पाया हूँ। ये मोटिवेशन है कि मेरे ब्रदर जो मेरे केएससी मालवीय जी हैं, हाई कोर्ट से एडिशनल रजिस्ट्रार रिटायर हुए हैं, वो मेरी लाइन से थे, स्टेनोग्राफ़र की लाइन से थे। उनको देख के उनसे टिप्स लेके मैं शॉर्ट हैंड का थोड़ा-सा स्पीड को इंक्रीज़ कर पाया। बट ये सिर्फ़ टिप्स ही हो सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको अपने लेवल से करनी है, अपनी ही मेहनत से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई आपको वे बता सकता है, लेकिन वो चलना हो आपको ही पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज की डेट में अगर कोई यही करियर को परस्यू करना चाहेगा, तो उसके लिए क्या-क्या प्रैक्टिस रहेगी? किस तरह के कोर्सेज़ रहेंगे? क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए? देखिए सर, वैसे तो मैं तो ये मानता हूँ, आजकल के समय में गवर्नमेंट जॉब वैसे तो खत्म हो चुकी है, हर सेक्टर में। बट ये जो शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफ़ी वाला एक प्रोसेस है, इसमें जॉब की गारंटी है। क्योंकि अगर आपकी स्पीड है, अगर आप मेहनती है
और आप टेस्ट क्वालीफाई कर लेते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सिलेक्ट होने से। दूसरी बात, आज के समय में तो बहुत ईज़ी हो गया है, क्योंकि आपके पास नेट है, मोबाइल है। हर आदमी के पास आज की डेट में ये फैसिलिटी है, और इस मोबाइल में आपको डिक्टेशन के लिए मटीरियल मिलेगा, और आपकी जो टिप्स है शॉर्ट हैंड को जल्दी इम्प्रूव करने के, या वोकैबुलरी अपनी है, क्योंकि आजकल तो बच्चों का एजुकेशन का स्तर भी बहुत अच्छा है। ये अगर जो आदमी मेहनत करना चाहता है, उसके लिए घर में ही मटीरियल है, उसको कहीं बाहर जाके इंस्टीट्यूशन में जाके ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो घर में ही अपनी प्रैक्टिस करे, कॉपी वर्क करे, और वोकैबुलरी अच्छी हो, तो वो शॉर्ट हैंड की स्पीड को इंक्रीज़ करके, और कोर्स में तो पोस्टें आती रहती है, तो इस फील्ड की तो बड़ी डिमांड रहती ही है, और जॉब भी मिल ही जाती है। अच्छा, रही क्वालिफ़िकेशन की बात, तो कोर्ट्स में, हाई कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन रखी गई है। वो ग्रेजुएट आदमी, और मिनिमम हाई कोर्ट के लिए तो स्पीड 120 पर वर्ड पर मिनट रहती है, विथ ट्रांसक्रिप्शन 40 या 50 वर्ड पर मिनट रहती है। टाइपिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर पे टाइपिंग होती है। लोअर कोर्ट के लिए 80 से 100 के बीच की स्पीड होती है कोर्स के लिए। वैसे तो कमीशन के थ्रू भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट आती है, और बाइलिंगुअल होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं आप, वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। और शॉर्ट हैंड एक ऐसा फील्ड है कि इसमें सिर्फ मेहनत ही लगती है, और हिंदी का और इंग्लिश का लिए आदमी, तो वो कहीं और कोर्ट के अलावा, कोर्स के अलावा कहीं और भी सिलेक्ट हो सकता है। और ये अच्छा है, इसमें प्रमोशन के चांस एवेन्यूज जल्दी रहते हैं, क्योंकि बाकी क्लरिकल में तो बहुत स्टैग्नेशन होती है, क्योंकि वहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। यहाँ पे हमारी कैटेगरी में स्टैग्नेशन कम रहती है, और प्रमोशन एवेन्यूज जल्दी होते हैं, और हमारे हाई कोर्ट में हमारी लाइन के आदमी रजिस्ट्रार लेवल तक आराम से बड़ी यंग एज में पहुंच जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी पोस्ट रहती है हमारी फील्ड के लिए। हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार होना एक बहुत बड़ी बात है। ओके सर, ओके। तो सर आपकी जर्नी में ऐसे कौन से 3 लोग थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? सर, बेसिकली तो मैं बोलूँ कि मेरी फैमिली से ही शुरू हो जाते हैं। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरे ब्रदर, जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया, मिस्टर केसी मालवी जी, वो इसी लाइन से थे। तो मैं स्ट्रगल कर रहा था कि भई अब ग्रेजुएशन करके मैं क्या करूँगा? आर्ट्स से मैंने ग्रेजुएशन करी है। तो मुझे ये लगता था कि अगर मुझे कुछ करना है, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो मुझे अब कौन-सा प्रोफ़ेशन मैं चूज़ करूँ? तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप शॉर्ट हैंड सीखो, स्टेनोग्राफ़ी की लाइन में जॉब सिक्योर्ड है और मिल ही जाती है, बट मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो मुझे फर्स्ट आदमी तो वही ब्रदर मिले। फिर जब मैं इंस्टीट्यूशन में गया, एक उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था, मिस्टर भट्ट होते थे। उनका अपना एक शिमला टाइपराइटर के नाम से एक इंस्टीट्यूशन है, फिंगास स्टेट के साथ होता था। वो पिछले 40 सालों से उन्होंने बड़े बच्चों को सिखाया, और वो बड़ी-बड़ी पोस्टों तक, विधानसभा, हाई कोर्ट, सेक्रेटेरिएट, बड़ी अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूशन में उनके सिखाए हुए बच्चे कामयाब रहे। तो दूसरा मैं उनको मानूँगा। और थर्ड वन ये कि जो मेरे साथ कुलीग थे, जिनको देखकर मैं ये बोलता हूँ कि यार, इस जैसी स्पीड मेरे पास होती तो शायद मैं भी जल्दी जॉब लग लेता। वहाँ 1-2 लड़के थे, और वो अच्छा उनका शॉर्ट हैंड था, उनका बैकग्राउंड शायद इंग्लिश से बहुत अच्छा था, तो उनको देख के मैं बड़ा मोटिवेट हुआ, और मुझे लगता है कि उनसे भी मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। तो सर आपका जो करियर स्टार्ट हुआ जहाँ से, तो उस वक़्त अगर कोई एक चीज़ ऐसी जो आपको मालूम होती, जिससे आज आप कहीं और पहुँच पाते, तो वो कौन-सी चीज़ है? बिल्कुल सही बात है सर, मैं गाँव के परिवेश में था, मैंने बताया आपको। उस टाइम जो मेहनत मैंने शॉर्ट हैंड या उसके लिए की है, कोई भी आदमी, अगर मेरा जो फर्स्ट करियर था, मैं आईपीएस बनना चाहता था। क्योंकि मेरे फादर साहब पुलिस में जॉब करते थे। बट लैक ऑफ किसी नॉलेज। नॉलेज, मैं उस फील्ड के रास्ते में नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे पता था कि एक आईपीएस के लिए कौन-कौन सी तैयारी करनी पड़ती है। तो मैंने सीधा ग्रेजुएशन पढ़ना ही समझा, और उसके लिए स्पेशल तैयारी मैं कुछ कर नहीं पाया, और मुझे कोई किसी ऐसे आदमी ने गाइड नहीं किया, नहीं मिल पाया ऐसा कोई आदमी जो मुझे ये बताए कि भई आपको आईपीएस बनने के लिए, मुझे सिर्फ़ सपना ही था, बचपन में देखा था कि मुझे एक आईपीएस अफ़सर बनना है, वो मैं पूरा नहीं हो पाया मेरा, क्योंकि उसके लिए मेरे पास कोई सही रास्ता या सही आदमी मुझे नहीं मिला। बट ये कि मैं सैटिस्फाइड हूँ कि मैं जिस परिवेश में था, और मैं शायद गाँव में ही कहीं रह जाता, और मुझे शॉर्ट हैंड की लाइन मिली, और मैं हाई कोर्ट जैसी एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन में नौकरी कर रहा हूँ, और
अपने समाज की सेवा कर पा रहा हूँ। यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि जितने भी दुनिया के सताए या हिमाचली सरकार के या किसी का भी सताया आदमी वो कोर्ट में ही पहुँचता है, और हम वहाँ पे उनका उस ग्रीवेंस को दूर करने के लिए उनका माध्यम बनते हैं। कहीं न कहीं हम भी तो उसका पार्ट ही रहते हैं, हम ही उस चीज़ को तैयार करके जज साहब के सामने पेश करते हैं, और वो उसको उसके बाद वो उनके हाथ में डॉक्यूमेंट आता है जिसका जिसकी वजह से वो अपना दुःख दूर कर पाते हैं। तो मैं तो अपने आप को ये मानूँगा कि चलो जो भी है यहाँ तो पहुँचा। ओके, तो सर आपके जीवन का सबसे बड़ा फेलियर और उससे आपने क्या सीखा? सर फेलियर तो वैसा बड़ा तो क्या मानूँगा मैं, ये ज़रूर है कि अगर अगर मैं बचपन में एजुकेशन का स्तर हमारे जो गाँव में नहीं अभी तक नहीं सुधर पाया, अगर वो ठीक रहता या बढ़िया एजुकेशन या हमारे को ठीक गाइडेंस मिली होती बचपन में, तो शायद मेहनत करने वाला आदमी कहीं भी पहुँच जाता है। तो हम अपने आप को जगह पे खड़े हो गए हैं, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए। तो शायद यही फेलियर रहा मेरी लाइफ़ का कि हमारा बेस जो था एजुकेशन का वो इतना अच्छा नहीं रहा। उस वजह से हम आगे जो हमने डिज़ायर्ड गोल थे उसको अचीव नहीं कर पाए। ये ज़रूर है कि फिर भी मुझे इस चीज़ का मलाल नहीं है कि अपने परिवार को मैं बढ़िया अपने जो आज की ज़रूरतें मैं पूरी कर पा रहा हूँ और सैटिस्फाइड हूँ। और जितने जो भी मेरी जॉब है उसमें मैं अपने को खुश खुश महसूस कर पा रहा हूँ, और ठीक है, मेरा परिवार का बहुत बढ़िया गुज़ारा हो रहा है। जिस परिवेश से हम आए थे उस परिवेश से वहाँ पे कॉम्पिटिशन करना एक बड़ी बात है। तो वहाँ आपके हिसाब से असली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है? हम मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वो है कि जितना भी आपके रिसोर्सेज़ है, उसके अंदर आप अपनी जो जितनी भी ज़रूरतें हैं, अगर आप वो मैनेजमेंट कर पाते हो और उसमें अपने मैक्सिमम डिज़ायर्ड को अचीव कर रहे हो, जितने अब आपका संसाधन जो आपका जितनी आपके संसाधन है, उसके अंदर आप अपने आप को वो सैटिस्फाइड कर पा रहे हो, तो आपका फाइनेंशियल एडजस्टमेंट ये बेस्ट है। अदरवाइज़ तो आजकल के टाइम में तो आप चाहे करोड़ों कमा लो, तो भी आपकी डिज़ायर पूरी नहीं होने वाली है। बट ये कि अगर आपका मैनेजमेंट ठीक है, अब पैसे को आप प्रायोरिटी कहाँ पे लगाना है और अपने परिवार की ज़रूरतों को, अपने फ्यूचर को देखते हुए और अपने प्रेज़ेंट को देखते हुए अगर आप मनी मैनेजमेंट आपका ठीक है, तो आपका समझो कि लाइफ़ का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो ठीक रहेगा। तो आपके हिसाब से फ्रीडम क्या है सर? फ्रीडम सबसे बड़ा फ्रीडम है, जो आपने सोचा और जो आपने किया, अगर उस चीज़ में आप सैटिस्फाइड फ़ील कर रहे हैं, तो आप समझो कि फ्रीडम है। अगर आप ये रोज़ ये सोचोगे कि मैंने करना कुछ और था और हो कुछ और रहा है, तो आप कभी भी अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर पाएँगे। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि आज मैं अपने साथ वालों को देखता हूँ, कोई कुछ एक लोग लाखों भी कमा रहे हैं या बहुत अच्छी पोस्ट पे भी है या कुछ कुछ भी नहीं कर पा रहे। मैं बोलता हूँ मैं जहाँ हूँ और अगर मेरी फैमिली खुश है, तो मैं सैटिस्फाइड हूँ, और मैं सैटिस्फाइड हूँ, तो मैं समझो कि हर बंधनों से दूर हूँ। अगर मुझे बंधन रहेगा तो फिर मैं सुखी नहीं रह सकता। अपने सुख को अगर फ्रीडम से जोड़ दिया जाए और अपने सैटिस्फैक्शन से जोड़ दिया जाए, तो लाइफ एक अच्छी लाइफ लीड कर सकता है। ओके सर, तो सर आपके हिसाब से रियल मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है? लाइफ लाइफ का पहला जो मीनिंग है ना, वो स्टार्ट होता है आपके डिसिप्लिन से। आपके अब हम क्या करते हैं कि हम राइट्स की बात करते हैं, हमारी ड्यूटीज़ नहीं करते। अगर आप लाइफ में जो आपके राइट्स है, उसके साथ अगर आप ड्यूटीज़ निभाते हैं, तो आप लाइफ को सही दिशा में जी रहे हैं। अगर आप सिर्फ़ राइट्स की बात करते हैं, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि राइट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर अपनी ड्यूटी नहीं निभाएँगे, तो आप राइट्स के लिए लड़ते रहेंगे और फाइट होता रहेगा। अगर आप ड्यूटीज़ निभाएँगे, तो आप उससे आपकी लाइफ डिसिप्लिन हो जाएगी, और साथ में आप फ्रीडम को भी जी पाएँगे अगर आप ड्यूटीज़ को समझ पाते हैं। अदर राइट्स के साथ जो राइट्स का फ्रीडम होते हैं, उससे आपको एक ईगो आता है, तो आप आगे आके वो मीट होता नहीं है, तो आप फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं। फ्रस्ट्रेट में फिर आप अपने आप को
एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाते हैं। साथ में अब हम मेरी फैमिली का एक बहुत बड़ा सहयोग है हमारे लिए कि हमारी फैमिली एक स्पिरिचुअली कनेक्टेड फैमिली है। हम एक सत्संग से संस्था है अखिल भारतीय सत्संग से जुड़े हुए हैं। वहाँ से हमारे को बहुत मोटिवेशन और बहुत पीस मिलता है, जिससे हम ये बोलते हैं कि हमें पास जितना है, हम उसने अपने आप को कैसे सैटिस्फाई करें। वो हमें वहाँ से एक मोटिवेशन भी मिलता है और एक एजुकेशन भी वहाँ से मिलती है कि हमें अपनी लाइफ को सैटिस्फाइड और वो कैसे डिसिप्लिन्ड जीनी है। तो वो एक लाइफ की सो सर सक्सेस। आज के स्टूडेंट्स के लिए आप क्या राय देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए? सर फर्स्ट तो ये मैं यही बोलूँगा कि वो जो बोलते हैं कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बंदा जीनियस है। मेरी नज़र में इंटेलिजेंट जीनियस वो है जो मेहनत करता है, कंटिन्यूअस मेहनत करता है और डिसिप्लिन के साथ मेहनत करता है। जिसकी लाइफ में मेहनत शब्द डिसिप्लिन के साथ जुड़ जाता है, वो आदमी इंटेलिजेंट है, वो सक्सेस है और वो ही आगे जाके अपनी लाइफ के जो उसके डिजायर्ड गोल है उसको अचीव कर सकता है। अदरवाइज जो बाय बर्थ जो वो कंसेप्ट है कि ये बहुत जीनियस है, गॉड गिफ्टेड है, वो रेयर केस होते हैं। जनरल वे में मेहनत विद डिसिप्लिन मेजर आप करो तो वो सक्सेस है। और नए बच्चों के लिए ये है कि आप चाहे शॉर्ट हैंड की लाइन चुनो या करियर का कोई भी पाथ चूज करो, बट आपको कंटिन्यूअस मेहनत विद डिसिप्लिन आपको करनी ही चाहिए। सक्सेस आपके पीछे रहेगी, वो कंपल्सरी है। और मेहनत का कोई वो अंत नहीं है या सीखने का कोई अंत नहीं है। आपको लॉन्ग प्रोसेस में लंबे समय तक मेहनत करो और जब आपको मेहनत करने की आदत पड़ जाती है डिसिप्लिन वे से, तो आपको सक्सेस मिलती जाती है और आपको उस चीज का घमंड भी नहीं रहता है और उस चीज का ईगो नहीं पालेंगे आप, और एक अच्छी सेटिस्फाइड लाइफ जी सकते हैं, अपनी फैमिली को अच्छा जीवन दे सकते हैं, अपने इलाके को, अपने जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपका आप कईयों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। सो सर जैसे आपने जर्नी बताई कि आप रात के 1-1 बजे तक मेहनत किया करते थे, तो उस वक्त आपको डिमोटिवेट फील होता था कि नहीं? मेहनत जब आप थक जाते हैं और इतनी लंबी रात तक आप मेहनत करते हो तो ये आप डिस्करेज तो होते ही होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है फिजिकली भी आप थक जाते हैं और मेहनत के बाद जब आप सुबह को फिर वो वहीं जीरो पे आना पड़ता है तो लगता है कि यार मेरी मेहनत तो व्यर्थ जा रही है। आज दिखता है, मगर इतनी सालों बाद दिखता है कि जो उस टाइम की मेहनत है, आज कहीं हम किसी अपना कोई भी काम करते हैं तो वो जो मेहनत का एक्सपीरियंस गेन किया होता है वो हर जगह काम आता है। कई बार ऐसा सब्जेक्ट आता है सामने कि वो सिर्फ एक्सपीरियंस या आपके जो इतने सालों का अनुभव है उससे ही आप उसको कर सकते, सॉल्व कर सकते हो, तो वो तब सेटिस्फेक्शन होती है। उस टाइम तो लगता था कि यार कब तक मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मैं कब कामयाब होऊंगा, कब मुझे इस चीज से मैं अपनी चैन की, जैसे सब सोते हैं 9-10 बजे सो जाते हैं और मैं सुबह 8 बजे उठूं, तो मुझे लगता था। बट मैंने बाद में यही सीखा है कि भाई सक्सेस होने के लिए मेहनत आपको कंटिन्यूअस करनी ही पड़ेगी। और जब आप चैन की नींद 2 घंटे ही सो, अगर आप मेहनत करने के बाद 2 घंटे ही सो तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 10 घंटे आप वैसे आइडियली स्लीपिंग कर रहे थे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सर किस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए जो कंटिन्यू एफर्ट तो ले रहे हैं बट अभी उनको सक्सेस नहीं मिल पाए, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, ये हर आदमी मेहनत कर रहा है। आजकल का कंपटीशन का जमाना है, बहुत 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 कंपटीशन है। बट अगर इंसान मेहनत के बाद कामयाब नहीं हो रहा है तो उसको डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। उसको जिस फील्ड को वो चूज किया है, जिस फील्ड में वो मेहनत कर रहा है, उस फील्ड के बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, वास्ट करना चाहिए कि कहीं से इस फील्ड में कोई कमी तो नहीं है। भली मेहनत हो रही है कि वो मेहनत क्या प्रॉपर वे में हो रही है, सीधी डायरेक्शन से हो रही है, या उसमें अभी और इम्प्रूव करने, क्योंकि ऐसा मेहनत करिए मतलब कि आप रात के 2 बजे तक जागो और वो प्रॉपर मेहनत फिर नहीं हुई, आपका सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है या कोई कमी रह गई है। स्मार्ट वर्क, यस, आप ठीक बोल रहे कि स्मार्ट मेहनत करो विद स्मार्टनेस के साथ।
स्मार्टनेस के पास करो। जो आज के इक्विपमेंट्स है, आपके पास नेट है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड आप मेहनत करो तो आपकी सक्सेस जल्दी आएगी। और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, बट ये कि वो एक सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। आप किसी से नॉलेज ले सकते हैं, किसी जो इस फील्ड में जिसने उस चीज़ को गेन कर लिया उनसे आप पूछ सकते हैं। आप नेट के अंदर ऐसे ऐसे इसमें मोबाइल में यूट्यूब से आप देख सकते हो, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, और इसमें थ्योरी बहुत मिलती है। और मेहनत में आदमी कभी भी फेल नहीं होता, ये थोड़ा समय लगता है, समय का इंतज़ार करना पड़ता है, और लेकिन आपको अपनी मेहनत नहीं छोड़नी पड़ती है। ये सर बहुत अच्छा लगा आज हमें आपसे बात करके। तो कोई एक ऐसा कोट या कुछ भी लाइनें हम हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? मैं हेटा जी आपको इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ कि आपने इस चैनल के माध्यम से मेरे जैसे आम आदमी को भी इस लायक समझा कि मैं अपना मैसेज या अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आम आदमी को इससे जोड़ के आम बच्चों के लिए या किसी दूर दराज आदमी को जिसको जो ये कहीं फंसा है गांव में, वो सोच सकता है कि भाई मैं आगे जाके फिर आगे बढ़ सकता हूँ, तो उनके लिए बहुत मोटिवेशनल बात काम हो जाएगी। धन्यवाद।